पाकिस्तान में तालीम को हम अक्सर एक लाजमी रस्म की तरह निभा रहे होते हैं। बच्चा पैदा होता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, और उससे पहले कि उसे अपनी ज़बान ठीक से समझ आए, हम उसे स्कूल के हवाले कर देते हैं। 3 साल की उम्र में प्ले ग्रुप, फिर नर्सरी, फिर केजी। पेरेंट्स का एक ही डर होता है कि अगर अभी एडमिशन नहीं हुआ तो बच्चा लेट हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि लेट किस चीज़ में? जिंदगी की रेस में, या सिर्फ उस सिस्टम में जो हमने खुद बना रखा है? मेडिकल साइंस और चाइल्ड साइकोलॉजी इस बात पर मुत्तहिद हैं कि बच्चे का दिमाग एक प्रोसेस के जरिए डेवलप होता है। पहले 7 साल उस डेवलपमेंट के सबसे क्रिटिकल होते हैं। इस दौरान बच्चा खेल के जरिए सीखता है, ऑब्जर्व करता है, लोगों से इंटरैक्ट करता है और अपनी सोच की बुनियाद रखता है। लेकिन पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में हम इस नेचुरल ग्रोथ फेस को समझने के बजाय उसे कंट्रोल करने लग जाते हैं। होमवर्क, टेस्ट्स, यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन, ये सब उस वक्त थोप दिया जाता है जब बच्चा अभी सीख रहा होता है कि सोचना क्या होता है। जहां बच्चे को एक्सप्लोर करना था, वहां हमने उसे सिस्टम का कैदी बना दिया। उसे सिखाया जाता है कि चुप रहना अच्छी बात है, सवाल करना बदतमीजी है, और जो किताब में लिखा है वही फाइनल ट्रूथ है। धीरे धीरे बच्चा ये सीख लेता है कि जो पूछा जाए बस वही याद करके लिख दो। सोचना उसका काम नहीं, सोचना किसी और का काम है। ये सिर्फ एक तालीमी मसला नहीं, ये एक ज़हनी कंडीशनिंग है। अगर हम इस बात को सिर्फ साइंस तक महदूद रखें तो भी केस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब हम इस्लाम की तरफ देखते हैं तो ये बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। इस्लाम फितरत का दीन है। कुरान और सुन्नत इंसान पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। बच्चा जब तक 7 साल का नहीं होता, उससे ना सवाल होता है और ना जिम्मेदारी। नमाज जैसी बुनियादी इबादत का हुक्म भी 7 साल के बाद दिया जाता है। मतलब पहले ज़हनी और जज्बाती ग्रोथ, फिर डिसिप्लिन और जिम्मेदारी। अगर अब हम ये सवाल उठाएं कि दुनिया का सबसे बेहतर तालीमी निज़ाम किस मुल्क का है, तो इसका जवाब कोई जज्बाती क्लेम नहीं, बल्कि डेटा और रिसर्च से आता है। मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जैसे पीसा असेसमेंट्स, एजुकेशन साइकोलॉजी रिपोर्ट्स और लर्निंग आउटकम रिसर्च एक बात पर बार बार इत्तफाक करती हैं। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं कि फिनलैंड अमीर मुल्क है या छोटा मुल्क है। सवाल ये है कि फिनलैंड ने ऐसा क्या मुख्तलिफ किया जो बाकी दुनिया अभी तक समझने की कोशिश कर रही है। फिनलैंड का सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वहाँ एजुकेशन को रेस नहीं, प्रोसेस समझा जाता है। वहाँ फॉर्मल स्कूलिंग 7 साल की उम्र से पहले शुरू ही नहीं होती। इससे पहले बच्चे सिर्फ चाइल्डहुड जीते हैं, स्कूल नहीं। कोई एग्जाम्स नहीं, कोई रैंकिंग नहीं, कोई होमवर्क नहीं। इस दौर को वहाँ इंसान बनाने का स्टेज समझा जाता है, स्टूडेंट बनाने का नहीं। फिनलैंड के पॉलिसी मेकर्स ने ये बात साइंस से सीखी कि बच्चा जितना ज़्यादा प्रेशर फ्री इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, उतनी ही उसकी लर्निंग कैपेसिटी बाद में बढ़ती है। इसलिए वहाँ खेल को टाइम वेस्ट नहीं, लर्निंग का हिस्सा समझा जाता है। फिजिकल मूवमेंट, आउटडोर एक्टिविटीज़, ग्रुप वर्क और क्यूरियोसिटी को सिलेबस से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि फिनलैंड में टीचर्स पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है। वहाँ टीचर्स को सिर्फ सिलेबस कवर करने वाली मशीन्स नहीं समझा जाता, बल्कि नेशन बिल्डर्स माना जाता है। टीचर बनना आसान नहीं, लेकिन जब कोई टीचर बन जाए तो उसे इज्जत, ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है। वहाँ टीचर को ये इजाज़त होती है कि वो क्लास के बच्चों के मिजाज और नीड्स के मुताबिक पढ़ाए, ना कि सिर्फ किताब के मुताबिक। फिनलैंड में एग्जाम्स का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्राइमरी और मिडिल लेवल पर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग लगभग होती ही नहीं। बच्चे को नंबर और ग्रेड से डिफाइन नहीं किया जाता। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चा अपनी वैल्यू को मार्क्स से जोड़ना सीखता ही नहीं। वो अपनी आइडेंटिटी स्किल्स, इंटरेस्ट्स और कैरेक्टर से बनाता है। और शायद सबसे अहम बात यह है कि फिनलैंड के तालीमी निज़ाम का मकसद सिर्फ जॉब मार्केट के लिए वर्कर्स तैयार करना नहीं। वहाँ एजुकेशन का गोल होता है ऐसा शहरी पैदा करना जो सोच सके, सवाल कर सके और सोसाइटी का जिम्मेदार फर्द बन सके। इसीलिए फिनलैंड के बच्चे कम घंटे स्कूल में रहते हैं, कम होमवर्क करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और लाइफ स्किल्स में दुनिया के बेहतरीन परफॉर्मेंस होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। फिनलैंड का निज़ाम परफेक्ट इसलिए नहीं है कि वहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है या पैसा ज़्यादा है। वो इसलिए बेहतर है क्योंकि वहाँ एजुकेशन को फितरत के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है, ना कि फैक्ट्री के मुताबिक। इसके मुकाबले में हमारे मुल्कों में, चाहे पाकिस्तान हो या साउथ एशिया के दूसरे मुल्क, हम अभी तक 18th और 19th सदी के इंडस्ट्रियल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। वो मॉडल जहां बच्चों को एक जैसी लाइंस में बिठाया जाता है, एक जैसा सिलेबस दिया जाता है और उन्हें कंपेयर करके बेस्ट और वीक का लेबल लगा दिया जाता है।
वो निज़ाम जो सोचने से ज़्यादा ओबे करना सिखाता है। यहाँ ये बात भी वाज़े रहनी चाहिए कि फिनलैंड का मतलब ये नहीं कि बाकी मुल्क नाकाम हो गए हैं, बल्कि दुनिया के कई मुल्क जैसे कुछ यूरोपियन और ईस्ट एशियन सिस्टम्स अब धीरे धीरे इसी तरफ जा रहे हैं। कम प्रेशर, ज़्यादा स्किल्स, ज़्यादा थिंकिंग। इसलिए असल लेसन ये नहीं कि हम फिनलैंड की कॉपी बना लें। असल लेसन ये है कि हम ये समझें कि बेहतरीन तालीम वो होती है जो बच्चे की फितरत के खिलाफ नहीं जाती, जो उसे पहले इंसान बनाती है, फिर प्रोफेशनल। अगर हम अपने तालीमी निज़ाम को वाकई बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें ये सवाल पूछना होगा कि हम बच्चों से क्या चाहते हैं, सिर्फ ओबीडियंस और मार्क्स या सोच, कॉन्फिडेंस और कैरेक्टर। क्योंकि जिस मुल्क ने अपनी तालीम को सोच से जोड़ दिया वही मुल्क आगे निकला, और जिसने तालीम को सिर्फ रट्टा और डिसिप्लिन तक महदूद रखा वो सिर्फ सर्टिफिकेट्स तो बना सका मगर स्ट्रॉन्ग सोसाइटी नहीं। लेकिन हमने अपने तालीमी निज़ाम में इस हिकमत को नज़रअंदाज कर दिया है। हम पहले प्रेशर देते हैं, बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि पर्सनैलिटी खुद बन जाए। इसके बाद आता है मीडिया और मुआशरे का असर। पाकिस्तान में बच्चा जो देखता है वही सपना बनता है। टीवी पर पॉलिटिक्स, लड़ाई, क्राइम और ड्रामा, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस, एंटरटेनमेंट और शो ऑफ। कब किसी साइंटिस्ट, रिसर्चर, टीचर या किसी खामोशी से काम करने वाले प्रोफेशनल को रोल मॉडल बनाकर दिखाया जाता है? जब एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा तो चॉइस कैसे होगी? फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे लिमिटेड सोच क्यों रखते हैं। पेरेंट्स का रोल यहाँ बहुत नाजुक है। हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स को सवाल से ऊपर रखा जाता है। अगर बच्चा अपनी पसंद की बात करे तो उसे नाफरमान कहा जाता है। सख्ती को डिसिप्लिन और डर को तरबियत समझा जाता है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि हद से ज़्यादा सख्त पेरेंटिंग बच्चे का कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी दोनों ख़त्म कर देती है। जब बच्चा घर और स्कूल दोनों जगह अथॉरिटी के नीचे होता है तो वो ज़िंदगी में खुद फैसला करना ही भूल जाता है। पाकिस्तान के बहुत से स्कूलों का हाल मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। 4 से 6 घंटे एक बंद कमरे में बच्चे बिठाए जाते हैं, सिर्फ 30 मिनट का लंच ब्रेक, न फिजिकल एक्टिविटी, न स्पोर्ट्स, न डिबेट, न स्टेज एक्सपोजर, न बज़्म अदब। सिर्फ एक ही मकसद, एग्ज़ाम में टॉप करवाना। ये स्कूल्स बोर्ड्स में पोजीशन ले आते हैं, बैनर्स लग जाते हैं, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। लेकिन जब यही बच्चे कॉलेज और फिर ज़िंदगी के रियल चैलेंजेस का सामना करते हैं तो बहुत से फेल हो जाते हैं। उन्हें प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, बोलना नहीं आता, खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता। स्टेज पर खड़े होने का कहा जाए तो टांगें कांपने लगती हैं। इंटरव्यू में बात करनी हो तो आवाज़ लरस जाती है। और फिर हम कहते हैं बच्चा वीक है। नहीं, बच्चा वीक नहीं होता, सिस्टम उसे कमज़ोर बनाता है। डर के जरिए जो कंट्रोल हासिल किया जाता है वो एजुकेशन नहीं होती, ट्रेनिंग होती है। डर से शेर को भी कुर्सी पर बिठाया जा सकता है, लेकिन उसे एजुकेटेड नहीं कहा जा सकता, वो सिर्फ वेल ट्रेन्ड होता है। तालीम का असल मकसद ये नहीं होता कि बच्चा सिर्फ नौकरी के लायक बन जाए। तालीम का मकसद होता है कि बच्चा सोच सके, सवाल कर सके और ज़िंदगी के मसाइल का हल ढूंढ सके। जब हम बच्चों को सिर्फ ओबे करना सिखा देते हैं तो हम वर्कर्स तो पैदा कर लेते हैं लेकिन लीडर्स नहीं। पाकिस्तान को वर्कर्स की कमी नहीं, सोचने वालों की कमी है। हल ये नहीं कि स्कूल बंद कर दिए जाएं या तालीम को बेअहमियत बना दिया जाए। हल बैलेंस का है। 7 साल से पहले बच्चे को प्रेशर से दूर रखा जाए, खेल, वैल्यूज, सोशल स्किल्स और क्यूरियोसिटी को प्रायोरिटी दी जाए। 7 साल के बाद धीरे धीरे डिसिप्लिन और एकेडमिक्स आए, लेकिन सवाल पूछने का हक साथ रहे। करिकुलम सिर्फ रट्टा पर मबनी ना हो, बल्कि स्किल्स, थिंकिंग और कैरेक्टर पर हो। पेरेंट्स को भी अपनी सोच अपडेट करनी होगी, कंपैरिजन से बाहर निकलना होगा। हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं होता और ये कोई नाकामी नहीं। स्कूल्स को भी ये समझना होगा कि रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है, और सिस्टम को ये मानना होगा कि जो निज़ाम सिर्फ खामोशी और ओबीडियंस पैदा करे वो कौम को आगे नहीं ले जाता। आज सवाल ये नहीं कि हमारा तालीमी निज़ाम परफेक्ट है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि इस निज़ाम पर सवाल उठा सकें, क्योंकि सवाल से ही सोच पैदा होती है और सोच से ही असली तालीम। अगर आपको लगता है कि ये बात ज़रूरी है, अगर आपने भी इस प्रेशर कुकर सिस्टम को देखा या झेला है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपना तजुर्बा लिखिए। शायद यहीं से पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर एक संजीदा गुफ्तगू शुरू हो जाए।